प्यारे बच्चों, यदि आप लोग जो है 19 दिसंबर को क्लास 9th का सोशल साइंस का एग्जाम देने जा रहा है और सोशल साइंस में तो लोग 100 में 100 नंबर लाना चाहता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ठीक है सबके सब बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग का हिंदी संस्कृत का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। क्लास देखिए 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर में हो रहा है, त्रैमासिक परीक्षा। उसका सोशल साइंस जो यहाँ पे देख रहा है, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे उसका जो अनिवार्य विषय है, इसका मैं इस वीडियो में आप लोग को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का दोनों इस वीडियो में करने जा रहे हैं साथियों। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग यदि जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी सभी पेपर आप लोग को इसी चैनल में मिलेंगे और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा इसी चैनल पर डाला जाएगा। तो सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई कमी नहीं कीजिए। क्लास 10 की तैयारी भी आप लोग को होता है इसी चैनल पे, तो क्लास 10 की तैयारी भी करवाया जाएगा। तो सारा का सारा बच्चा, और मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 62 051 64 187 34 187 सबके सब बच्चों को जुड़ भी जाना है, वीडियो को शेयर भी कर लेना है सबके सब साथियों को। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चलिए देखिए प्रश्न यहाँ पे खंड, यहाँ पे ओ है। जैसा कि देखिए खंड ओ में कह रहा है कि 1 से लेकर 70 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर करना है। तो फटाफट फटाफट आइए आप वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो पे आप लोगों को जो 100 से प्लस आप लोग को लाइक हो जाना चाहिए। आप लोग लाइक नहीं करते तो जैसे लोगों के पास लाइक कीजिए। आइए देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, मैक मोहन रेखा किन दो देशों की जो है सीमाओं का रेखा है। भारत और नेपाल है, भारत और पाकिस्तान है। तो ये तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा भारत और चीन। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबके सब बच्चे फटाफट देख लीजिए वीडियो को शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब अगर देखिए अगला प्रश्न है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। साथियों मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, देखिए भारत में है, चीन में, नेपाल में। तो ये तुम्हारा नेपाल में। आंसर तुम्हारा इसका हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो सबके सब बच्चे, बढ़िया से देखिए, सुपर तरीका से देखिए। कह रहा है शिव समुद्र जो है, समुद्रदम जलप्रपात किस नदी पर है। तो कावेरी नदी पर है। प्रश्न संख्या 3 है, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। तो भाई साहब ये मालदीव। आंसर नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखिए, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की जो मुख्य धारा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर नंबर तुम्हारे यहाँ से आप लोग को बी हो जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का काम कब से होता है। तो जून से हो जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का आप लोग को सही उत्तर यहाँ से आप लोग को बी नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10वीं की पढ़ाई करना है तो चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। 1976 ईस्वी में। आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा जो है साझा करता है। तो यहाँ से बिहार है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी तो सभी को करता है। प्रश्न संख्या 8 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवतीय रेखा के सबसे जो है करीब है। तो प्रश्न संख्या 9 है, तो ये आप लोग को श्रीलंका। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, नर्मदा नदी का उद्भव जो है कहाँ से होता है। गोस्वाई धाम, मनुष्य रहती है। इसका आप लोग को जो है अमरकंट। आंसर नंबर तुम्हारा सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। उसके कह रहा है देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप लोग के यहाँ से ए आ जाएगा। ठीक है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 12 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन का दर निम्नलिखित में से, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, तीन में से सभी है। आंसर नंबर तुम्हारा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ त्रिपुरा। आंसर नंबर 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न से, राजस्थान की मरुस्थलीय भाग से होकर जो है बहने वाली नदी कौन सा है। तो लूनी नदी। आंसर नंबर 14 का डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी संरक्षित जल मंडल कहाँ है। तमिलनाडु में है। आंसर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। 16 नंबर कह रहा है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो दो आप कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखिए, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार किया गया है। तो 70%। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। 18 नंबर देखिए, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग का आंसर श्रीलंका हो जाएगा। आंसर नंबर सी, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न देखिए, गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था। तो इसका आप लोग का आंसर यहाँ से जो है 2001 ईस्वी। आंसर तुम्हारा यहाँ से एक आ जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है। तो यहाँ से जनाब की आपदा। आंसर नंबर तुम्हारा सी, सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो हिरोशिमा पर किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 नंबर, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तारापुर में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 22 है, इसका आंसर आप लोग को भी निकल के आ जाएगा। ठीक है,
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 23 इसका आंसर आप लोग यहाँ से ए निकल के आ रहा है। पैदल चलते समय सड़क की किस ओर चलना चाहिए? तो बाईं ओर चलना चाहिए। 24 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर किस नदी को जो है वीर गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ओके, विश्व का पहला जो है लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लागू हुआ था। 26 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका आंसर आप लोग के आंसर डी निकल के आ रहा था। सबके सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर लेंगे। लेजर फेयर का सिद्धांत जो है किसने दिया था? एडन स्मिथ ने दिया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। आंसर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, करे में ही राज्य हो यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ओके, विधि की यातवा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मांटस्क्यू यूनेस्को ने लिखा था। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल जो है असेंबली का गठन किसने किया था? तृतीय स्टेट ने किया था। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। क्रिया संधि के तहत प्रथम जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई थी? तो वर्साई की संधि। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। 33 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस युद्ध के साथ हुआ था? जर्मनी पोलैंड के युद्ध। आंसर नंबर जो यहाँ से 34 का यहाँ से ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। आंसर नंबर ए। भारत की पहली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। आंसर नंबर तुम्हारा ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। आंसर नंबर तुम्हारा यहाँ से बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। तुष्टिकरण की नीति किस देश की देन है? तो भाई साहब इटली की देन है। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने। आंसर नंबर तुम्हारा यहाँ से डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। 40 नंबर है निम्नलिखित में से किसे कर देना होता है तृतीय स्टेट को? आंसर नंबर सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट। 41 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था? तो मेगलन ने। रूसो किस सिद्धांत का समर्थन करता है? सामान्य इच्छा का। त्रिबंधीय गठबंधन कौन सा देश में से? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। ये सबका सब है। तो प्यारे बच्चों, सबके सब बच्चे वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबके सब साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आइए देखिए कह रहे थे 44 नंबर प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? यहाँ चीन है, जर्मनी है, रूस है, यहाँ फ्रांस है और रूस है। तो यहाँ से आप लोग को जो है आंसर जो हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग बी होगा और बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी चैनल पे मैं आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी चैनल पे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। सबके सब साथियों को बेल आइकन को ऑन कर लेना है। जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बेल आइकन को ऑन करने में कमी नहीं कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।